जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम आपके बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ उपस्थित हो सकें। तो आज मैं एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 14 पद से 30 पद तक, जो हमें मिलता है। यहाँ पर एक तोड़े का दृष्टांत हमें देखने को मिलता है कि एक मालिक होता है और उसके पास 3 नौकर होते हैं, और मालिक ने अपने नौकरों को अलग अलग प्रकार से उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें तोड़ा देता है और उन लोगों को दे करके बड़ी दूर देश चला जाता है। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर तो लिखा है कि एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिए। यहाँ पर 3 लोगों को अलग अलग प्रकार का तोड़ा मिला, मतलब अलग अलग संख्या में तोड़ा मिलता है। और जिसको 5 मिलता है, लिखा है उसने 5 और कमा लिए। जिसको 2 मिला उसने 2 और कमा लिए। लेकिन जिसको 1 ठो मिला था, उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसे लिख रहा है कि वो डर गया और इसलिए ला करके मिट्टी में छिपा दिया। जब आप 25 का 25 पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। दोस्तों, यहाँ पर बता रहा है कि जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने उस मिट्टी में जाके दबा दिया, उसका लेन देन नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं हो सका, वो बढ़ नहीं सका। लेकिन जब हम पढ़ते हैं जिसको 5 तोड़े दिए थे, लिखा है तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। जिसको 5 मिला था उसने तुरंत जाकर के लेन देन किया और 5 तोड़ा उसके बना लिया, डबल कर लिया यानी कि। और लिखा है इसी रीति से जिसको 2 तोड़ा मिला था उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था वह मिट्टी में खोद कर अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए थे। और लिखा है, जब आप 27 से पढ़ेंगे तो लिखा है, तो तुझे चाहिए था कि तू सराफों को दे देता, मैं उनसे आके ब्याज सहित ले लेता। वो 1 तोड़ा वाले से बोल रहे हैं, उसका मालिक बोल रहा है जिसको 1 तोड़ा मिला था कि अच्छा होता कि तुम किसी सेठ को दे देते या किसी व्यापारी को देते जो लेन देन करता, तो उससे मैं ब्याज सहित आके ले लेता। लेकिन तुमने तो एकदम उसे कुछ नहीं किया और बस तुम उसे दबा के रख दिए। इसलिए यहाँ पर इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि जो तोड़ा हमें मिला है उसे अपने पास दबा के नहीं रखना है, या जो कह सकते हैं कि जो कला हमें मिली है, जो हम सीखे हैं, उसको हम दबा के न रखें, बल्कि उसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, उसे बढ़ाने का कोशिश करें। जब आप बढ़ाएंगे तब वो आशीषित होगा। आप सोचिए जरा, कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं, अगर उसको फिर दोबारा रिपीट नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसे नहीं करने के कारण से भूल जाते हैं और आप उससे इस्तेमाल फिर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया है, बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए तो सबको अलग अलग तोड़ा मिला है, अलग अलग उससे क्या बोलेंगे, कला मिली है, परमेश्वर की सेवकाई करने का वरदान मिला है। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को दूरदर्शी दूर की बातों को बताने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को गीत गाने का, किसी को डांस करने का, किसी को शिक्षा देने का, किसी को प्रचार करने का। ऐसे बहुत सारे हमें जो है कि वरदान मिले हैं परमेश्वर की तरफ से। अगर हम उस वरदान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर उस वरदान को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वरदान बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके वरदान को इस्तेमाल करें, उस वरदान को हम इस्तेमाल करें लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए हम उसे इस्तेमाल करें,
तब जा कर के परमेश्वर हमारे लिए वो खुशी, वो आनंद मनाता है। वो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हर संभव तैयार रहता है दोस्तों। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो कार्य को करें। जो तोड़ा हमें मिला है हम उसे ये इस्तेमाल करें, हम उसे लेन देन करें। लेन देन मतलब जैसे आपने कोई बाइबल की बात सीखा है, आप एक मसीह हैं, अगर आप दूसरों को बताएंगे तो वो ज्ञान बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। जब आप नहीं बताएंगे तो आप में दबता चला जाएगा। आप बहुत कुछ सीखते जाइए, दबता चला जाएगा। जब आप दूसरों को बताते हैं तो उसमें बहुत कुछ आपको आ जाता है। किसी ने कहा है अगर आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसका 10% आपको याद रहता है, लेकिन जब आप दूसरों को बताते हैं तो 90% हो जाता है आपको ज्ञान उसका। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक स्कॉलर ने कहा है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका आपको सिर्फ 10% याद रहता है, या 10% ही आप उसमें सिर्फ याद कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरों का बताते हैं तो लिखा है 90% आपको याद आ जाता है। 90% इंक्रीज हो जाता है, वो आपके अंदर वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें जो तोड़ा मिला है यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरों को बताने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अच्छा गाना गाते हो सकता है आप अच्छा बाजा बजाते होंगे, हो सकता है आप अच्छे प्रचार कर लेते होंगे, हो सकता है आप अच्छा मोटिवेट कर रहे होंगे लोगों को। लेकिन जो भी कुछ आपके पास है उसे परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो भी कुछ आपके पास है उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर उसी में डबल कर देगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसको 5 मिला था उसका 10 हो गया, जिसका 2 मिला था उसका 4 हो गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उन लोगों ने उसमें लेन देन किया, उसमें मेहनत किया, जिसके वजह से उनका डबल हो गया। अगर आप भी चाहते हैं डबल होना, आप भी चाहते हैं अपनी आशीष को दूना करना, तो आपको आज से निर्णय लेना होगा कि मैं भी आज से उसको डबल करूंगा, उसको मैं काम करूंगा, उसको दूसरों के भलाई के लिए लगाऊंगा, दूसरों के मदद के लिए उसे इस्तेमाल करूंगा। ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जो भी कुछ हमारे पास है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसका दूसरों की मदद के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तब वो डबल होगा, मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन हमारा स्वामी हमसे हिसाब लेगा तो हम उसी एक वाले तोड़े के समान हो जाएंगे। तो जैसे वो कह रहा है कि प्रभु मैं तो डर गया था कि आप जहाँ बोते नहीं है वहाँ से काटते हैं, जहाँ छींटते नहीं वहाँ से बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया था। तब बोलेगा हे दुष्ट और आलसी दास, मेरे नज़रों के सामने से दूर हो जा। और जो 5 तोड़े कमाए थे और 4 तोड़े कमाए थे उनको बोलता है परमेश्वर धन्य है मेरे विश्वास योग्य और भले दास, अंदर आओ। तो दोस्तों हमें डिसाइड करना है कि हमें परमेश्वर से शाबाशी पाना है या परमेश्वर का क्रोध का सामना करना है। शाबाशी अगर पाना है तो आपको मेहनत करना होगा। अगर परमेश्वर का क्रोध में आपको पाना है या क्रोध के हिसाब से जीना है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा परमेश्वर का जिस पर क्रोध भड़क जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो भी कुछ आपको तोड़ा दिया है, जो ज्ञान, जो समझ, जो बुद्धि, ज्ञान, समझ है आपके पास, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ इस वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर बातें किया है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे पेज को फेसबुक में देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए हम ऐसे ही वीडियो अच्छे लाते रहें आपके पास और परमेश्वर की महिमा होने पाए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।